वो जो फुटवेयर का जो पर्टिकुलर सोल का जो शेप है ना, that shape will come into the through the calendar. Calendar will give the shape of the sole. So this is called profile calendar. मतलब कैलेंडर के अंदर प्रोफाइल होगा. Generally the profile comes from the extruder. एक्सट्रूडर होने से प्रोफाइल होता है, लेकिन कैलेंडर के थ्रू से प्रोफाइल बन रहा है, इसीलिए उसका नाम है प्रोफाइल कैलेंडर. ये जो हम बता रहे हैं ये रबर इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको, ठीक है ना. इसके बाद हम एक्चुअल शुरू करेंगे. सर थोड़ा टाइम चाहिए, पूरा नहीं मानना. हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है वो करेंगे. क्या हुआ? ये हो गया. अभी कनेक्शन जरा देखो, थोड़ा देखिए. चल गया ना. अभी हम लोग जो बात किया, देयर आर टू टाइप ऑफ रबर. ओके, फर्स्ट रबर इज द नेचुरल रबर जो नेचर से आ रहा है, एंड द अदर रबर्स आर सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक? सिंथेटिक माने क्या? सिंथेटिक माने मैन मेड, हम लोग बनाए उसको. नेचुरल रबर जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द नेचर. अच्छा चलिए, इसको नहीं चाहिए, ये नहीं होने से भी हम बोल सकते हैं 4-5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड सर. या सो जो नेचुरल रबर है वो नेचर से आ रहा है, इसको इसलिए उसका नाम है नेचुरल रबर. सिंथेटिक जो है, सिंथेटिक रबर हम बना रहे हैं. ओके, ऑल आर मैन मेड. जो एसबीआर है, इथिलीन प्रोपिलीन रबर है, ईपीडीएम रबर है, एनबीआर है, एक्राइलिक रबर है, ऑल आर सिंथेटिक रबर. अभी क्या है, कुछ रबर है जनरल पर्पस और कुछ है स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस हमने डिस्कस किया, नेचुरल रबर, एसबीआर, पॉलीब्यूटाडाइन, ये सब आपका जनरल पर्पस है. स्पेशल पर्पस में क्या है, जैसे हमने पहला स्पेशल पर्पस रबर जो है वो है ईपीडीएम. ये क्यों स्पेशल है? बिकॉज इसके अंदर क्या है, ईपीडीएम हैज गॉट वेदर एंड ओजोन रेजिस्टेंस. आपको आउटडोर एप्लीकेशन करना है तो ईपीडीएम इज द बेस्ट रबर. कोई भी आउटडोर एप्लीकेशन, खुले में अगर आपको एप्लीकेशन है, देयर इज नो अदर मटेरियल देन द ईपीडीएम. अच्छा, ईपीडीएम एंड ईपीआर, ये जो दोनों रबर है, फर्क क्या है? ईपीआर जो है पहले बना, ईपीआर बाद में ईपीडीएम आया. ईपीआर में क्या तकलीफ हो गया, ईपीआर जो है इथिलीन प्रोपिलीन रबर, ये सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड होने से क्या होता है, सैचुरेटेड होने से सल्फर वल्कनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है. कोई भी रबर अगर सैचुरेटेड हो गया तो सल्फर वल्कनाइजेशन नहीं होगा. ओके, सल्फर इज सो इम्पोर्टेंट इन द रबर इंडस्ट्री. आज के दिन में कोई अगर सल्फर को ऑल्टरनेट मटेरियल बना देगा, उसको नेक्स्ट नोबेल प्राइज उसको ही मिलेगा. सल्फर इज सो इम्पोर्टेंट. सल्फर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सल्फर इज वेरी इकोनॉमिकल. कितना है? 20 से 25 रुपया केजी में मिलता है. इतना सस्ता मटेरियल और कोई भी नहीं है. क्रॉस लिंकिंग एजेंट अगर आप कंपेयर करें, पराक्साइड जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है DCP-40, आपको कितना मिल रहा है? DCP-40 माने क्या है, कितना मिल रहा है आपको? 40 टका मिल रहा है. 60 टका फिलर है उसमें, आपको 40 टका मिल रहा है. कॉस्ट क्या है दादा, क्या कॉस्ट है? बोलो ना रे बाबा, बहुत महंगा, बहुत. सल्फर से कंपैरिजन नहीं है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सल्फर जो बना देगा, सल्फर का ऑल्टरनेट, ही इज गोइंग टू गेट द नोबेल प्राइज. इतना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ईपीआर जमा नहीं. ईपीआर जो है, ईपीआर को क्रॉस लिंकिंग करने के लिए पेरोक्साइड चाहिए था. तो लोग क्या बोला, जितना अच्छा मटेरियल है, ईपीआर क्या है, बहुत बढ़िया सैचुरेटेड रबर. सैचुरेटेड है तो क्या होगा, पहले ही बोला हमने, सैचुरेटेड अगर है, अब
सैचुरेटेड ईथर। ये देखिए सैचुरेटेड रबर। सैचुरेटेड देखिए आप, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है ये जो कार्बन एटॉम्स है ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का क्या फंडा है? सैचुरेटेड विल नॉट गेट डिग्रेडेड बाय ऑक्सीजन एंड ओजोन, बट सैचुरेटेड का प्रॉब्लम क्या है? कोई क्रॉसिंग का साइड नहीं, नो क्रॉसिंग साइड। क्या क्या रबर है? सिलिकॉन रबर, इथिलीन प्रोपिलीन रबर, ईवा, ऑल आर सैचुरेटेड। ये जो सैचुरेटेड रबर है इसको आपको क्रॉसिंग करने के लिए फ्री रेडिकल वल्कनाइजेशन करना पड़ता है, या पेरोक्साइड से क्योर कर सकता है, या हाई एनर्जी रेडिएशन। अगर आप देखेंगे प्रोफाइल इंडस्ट्री है, जैसे आपका एएलपी जो इंडस्ट्री है, एएलपी निशिकावा, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? पहले उन्होंने क्या करता है? माइक्रो ओवन में डाल देता है। माइक्रो ओवन का मतलब क्या है? वेरी हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी रेडिएशन। माइक्रोवेव क्यूरिंग जो है ना, दैट इज नथिंग बट हाई एनर्जी रेडिएशन। हाई एनर्जी पहले दे देता है, उसके बाद हॉट एयर क्यूर करता है। माइक्रोवेव एंड देन हॉट एयर, ये आपका क्यूरिंग है। सो सैचुरेटेड रबर आपने देख लिया। क्या क्या रबर है? ईवा, आपका जो चप्पल वाला जो है वो ईवा, इथिलीन प्रोपिलीन रबर एंड सिलिकॉन रबर, ये आपका सैचुरेटेड है। और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में आपको क्या दिख रहा है? रबर चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है, क्या एडवांटेज है अनसैचुरेटेड का? एडवांटेज क्या है? सल्फर वल्कनाइजेशन इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन एंड ओजोन अटैक होगा। ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन एंड ओजोन भी अटैक करेगा। ये जो हम देख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा बहुत सारा चेन होता है, सभी में डबल बॉन्ड है, और सारा डबल बॉन्ड में सल्फर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ फ्री रह जाएगा। जो फ्री है उसमें ऑक्सीजन ओजोन काट करेगा। ओके, डिग्रेडेशन होगा ऑक्सीजन एंड ओजोन because of the availability of the double bond. So unsaturated rubber का advantage है sulfur vulcanization, but disadvantage है ऑक्सीजन एंड ओजोन अटैक। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन एंड ओजोन का जो अटैक है ना, ये अटैक और गहरा हो जाता है जब इसमें हीट मिल जाता है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा देता है, ऑक्सीजन अटैक एंड ओजोन अटैक, उसका रेट बढ़ जाता है, अटैक का रेट बढ़ जाता है। रेट माने क्या है? कितना जल्दी होगा, बहुत जल्दी खत्म, डबल हो जाता है। ऑक्सीजन और ओजोन का जो अटैक है वो आपका डबल हो जाता है। और क्या होता है? कुछ मेटल एटॉम है, वो अगर प्रेजेंट है, कुछ मेटल एटॉम, सर्टेन मेटल एटॉम जिसका वैलेंसी दो तरीके का वैलेंसी है। जैसे आयरन जो है, आयरन है फेरस एंड फेरिक, दो वैलेंसी है, फेरस एंड फेरिक। फेरस माने 2 प्लस, फेरिक माने 3 प्लस। फेरस फेरिक, मैंगनीज मैंगनीज, क्यू प्लस क्यूप्रिक। ये जो एटॉम है ना, कॉपर एटॉम, मैंगनीज एटॉम, आयरन एटॉम, लेड एटॉम, प्लम्बस प्लम्बिक, ये जो एटॉम्स है जिसका वैलेंसी दो तरीके का वैलेंसी होता है, वो क्या करता है? वो मेटल पॉइजन का काम करता है। These are called metal poison in the rubber industry. क्यों बोला जाता है? Because the presence of these metals will increase the rate of oxygen and ozone attack. So these metals are considered as metal poison. Poison क्यों है? Because of the presence of this metal, the rubber is getting degraded very quickly. So certain metals which are having high valency, दो टाइप ऑफ वैलेंसी, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मैंगनीज मैंगनीज, प्लम्बस प्लम्बिक, ऐसा जो मेटल आयन्स है उसमें अगर रहेगा रबर कंपाउंड के अंदर, क्या करेगा? डिग्रेडेशन को बढ़ा देगा। सो दीज आर कंसीडर्ड एज द रबर पॉइजन। ओके, सो इधर में आपका बहुत सारा रबर है, नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन, एसीआर, एनपीआर,
and IIR. Basically one I is missed here. IIR, butyl. जो butyl है ना, butyl is known as IIR. अगर हम इसको नाम बोले, जो नेचुरल रबर है, सुप्रीन है, लेकिन आ रहा है नेचर से, इसलिए उसका नाम है नेचुरल रबर। लेकिन जो IIR अब सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है, that is also सिस पॉलीआइसोप्रीन। क्या फर्क है उसमें और नेचुरल रबर में? फर्क क्या है? उसका मॉलिक्यूलर वेट है 3 लाख और नेचुरल रबर का मॉलिक्यूलर वेट है 6 लाख। अब ये मॉलिक्यूलर वेट का क्या फंक्शन है? मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो सिंथेटिक पॉलीआइसोप्रीन का जो स्ट्रेंथ है वो 3 लाख है और नेचुरल रबर का स्ट्रेंथ कितना है? 6 लाख। सो नेचुरल रबर डबल स्ट्रेंथ है। सिंथेटिक पॉलीआइसोप्रीन से नेचुरल रबर रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उतना काम नहीं करेगा। You can replace synthetic polyisoprene by natural rubber by synthetic polyisoprene, but you won't get the same level of strength, mechanical property. SPR जो है, SPR हमने बात किया। आज के दिन में जो भी SPR यूज हो रहा है, वो आपको बाजार में 2 टाइप का SPR मिल रहा है। एक है इमल्शन SPR और एक है सॉल्यूशन SPR। अभी ये जो बोला इमल्शन एंड सॉल्यूशन, क्या मतलब है? इमल्शन माने ये जो रबर है, ये जो एक्चुअली आपने जो देखा ना एनार का मतलब है सिस पॉलीआइसोप्रीन। अभी इसका मतलब क्या है? इसमें एक ही मोनोमर है, आइसोप्रीन मोनोमर है। लेकिन जो SPR है उसमें कितना मोनोमर है? 2 मोनोमर है, स्टाइलिन एंड ब्यूटाडाइन। अभी ये जो मोनोमर है ना, इमल्शन पॉलीमर में क्या किया जाता है? मोनोमर को इमल्शन के अंदर डालते हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज नथिंग बट सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन हम लोग घर में जो एरियल या सर्फ एक्सेल ये सब करते हैं ना, बाल्टी में लेके उसको पाउडर डाल के ऐसे हाथ से घुमा देते हैं, झांक आता है। इमल्शन इज लाइक दैट ओनली, सोप सॉल्यूशन। ओके, फैटी एसिड एस्टर्स बोलते हैं, फैटी एसिड सोप्स। अभी क्या होता है? वो जो रबर तैयार हुआ इमल्शन पॉलीमर में, रबर का कलर आपको कभी सफेद नहीं मिलेगा। इमल्शन पॉलीमर्स कैन नॉट बी व्हाइट कलर। व्हाइट इसलिए नहीं होगा बिकॉज जो सोप है ना, सोप विल गिव सम कलरेशन, मोस्टली दे आर लाइट येलो कलर और एम्बर कलर। ओके, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें मोनोमर को सॉल्वेंट में डाला जाता है। मोनोमर इज पुट इनटू द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट इज लाइक वाटर, वाटर व्हाइट कलर है, तो आपका सॉल्यूशन पॉलीमर विल बिकम व्हाइट कलर। ये मेजर फर्क है इमल्शन एंड सॉल्यूशन। इमल्शन क्या है? आज के दिन में सॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा तैयार हो रहा है, और आपका इमल्शन पॉलीमर से सॉल्यूशन पॉलीमर सस्ता हो रहा है। कभी कभी दिखता है सस्ता में मिल रहा है। क्यों सस्ता में मिल रहा है? बिकॉज अवेलेबिलिटी इज प्लेंटी। लेकिन इमल्शन से सॉल्यूशन पॉलीमर कॉस्टली होना चाहिए, बिकॉज सॉल्वेंट इज मोर कॉस्टली देन द सोप सॉल्यूशन। बट क्या होता है? अवेलेबिलिटी के कारण वो सस्ता हो जाता है, तो लोग सॉल्यूशन SPR लेके आ जाता है। लेकिन क्या है, सॉल्यूशन SPR और इमल्शन SPR सेम नहीं है। सेम नहीं है इसलिए सेम नहीं है, सॉल्यूशन में आपको टेलर मेड कर देता है। सॉल्यूशन SPRs आर डिफरेंट टाइप्स। आपका जो नॉर्मल SPR है, इमल्शन SPR, उसमें आपको क्या मिलता है? स्टाइलिन है 25% और 75% ब्यूटाडाइन है। अभी जो स्टाइलिन है, अगर आप स्टाइलिन पोर्शन देखेंगे, स्टाइलिन और ब्यूटाडाइन का मिक्सचर। ब्यूटाडाइन इज द रबर, ब्यूटाडाइन पोर्शन इज द रबर, स्टाइलिन पोर्शन इज द प्लास्टिक, रिजिड। स्टाइलिन पोर्शन जितना ज्यादा होगा उसका रबरीनेस कम होगा। तो लेकिन स्टाइलिन का फायदा क्या है? स्टाइलिन क्या करता है? स्टाइलिन कैन गिव यू द ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, वेट स्किड रेजिस्टेंस। अगर आपको ब्रेक मारना है, ये जो SPR है, SPR इज ए मस्ट फॉर द पैसेंजर कार टायर्स। पैसेंजर कार टायर में नेचुरल रबर इस्तेमाल नहीं होता है। नो नेचुरल रबर इन द पैसेंजर कार टायर। आपने जो भी कार चला रहा है
वो कार का जो टायर है दैट इज मेड ऑफ SBR, 100% SBR कंपाउंड। ओके, नो नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कहाँ पे है? ट्रक टायर में है, ट्रक में है नेचुरल रबर। अगर रेडियल टायर है, TBR जो बोलता है, ट्रक बस रेडियल, उसके अंदर 100% नेचुरल रबर है, 100%। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वेयर है, मेटल वेयर का साथ रबर का जो एडिशन है वो नेचुरल रबर से सबसे अच्छा होता है। सिंथेटिक रबर का कोई एडिशन नहीं होता है, वेरी पुअर एडिशन ऑफ द सिंथेटिक रबर। सो ये जो आपका टायर का जो आउटर पोर्शन है, ट्रेड पोर्शन ऑफ द कार टायर 100% SBR। ओके, द साइड वॉल जो है टायर का, साइड वॉल में क्या होता है? NR-BR का ब्लेंड होता है, NR एंड BR का ब्लेंड। क्योंकि साइड वॉल क्या करता है? साइड वॉल इज एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग ऐसा होता है ना, तो साइड वॉल भी टायर जब चलता है ऐसा होता है। क्या होता है? साइड वॉल के थ्रू से आपका हीट डिसिपेशन हो जाता है। साइड वॉल इज एक्टिंग एज द कुशन एंड थ्रू द साइड वॉल आपका सारा हीट टायर का डिसिपेट होता है, बाहर चला जाता है। और अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, हीट डिसिपेशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि ट्रेड जो है, ट्रेड विल प्रोड्यूस द हीट। ट्रेड इज कमिंग डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द रोड, तो रोड का कांटेक्ट में आने से क्या करेगा? ट्रेड विल गेट हीटेड। फ्रिक्शन हो रहा है रोड के साथ तो हीट होगा। अब ये वो हीट जो है वो हीट को भगाना पड़ेगा एंड हीट इज गोइंग थ्रू द साइड वॉल। सो साइड वॉल इज NR-BR प्लेन। और अंदर जो प्लाई है वो प्लाई कंपाउंड में आपको नेचुरल रबर चाहिए। क्यों नेचुरल रबर चाहिए? बिकॉज वो प्लाई कंपाउंड कॉर्ड है या टेक्सटाइल मटेरियल है, उसके साथ नेचुरल रबर का बॉन्डिंग अच्छा है। ओके, टैग, नेचुरल रबर का टैग के कारण नेचुरल रबर उसमें रहता ही है। ओके, सो ये हम टायर का थोड़ा बता दिया। अभी जो टायर है ना, टायर जैसा प्रोडक्ट है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट भी टायर का भाई है। कन्वेयर बेल्ट में भी टायर का जैसा ट्रेड है, कन्वेयर बेल्ट में आपका कवर रबर है। कवर का क्या रिक्वायरमेंट है? अभी कवर रबर जो है, कवर का रिक्वायरमेंट क्या है? कवर के ऊपर क्या है? कवर, एक कन्वेयर जो है, कन्वेयर इज फॉर कन्वेइंग, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अभी कवर के ऊपर क्या है? कवर के ऊपर अगर चॉकलेट आ रहा है, कवर के ऊपर अगर गोल आ रहा है, कवर के ऊपर अगर स्टील का दाना आ रहा है, क्या आ रहा है? सो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, क्या रबर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या रबर इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर, क्या टेम्परेचर लगेगा, क्या टेम्परेचर उसमें आ रहा है। उसमें अगर 70 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ रहा है और 100 डिग्री से नीचे आ रहा है तो हम लोग नेचुरल रबर SBR से मैनेज कर देंगे। लेकिन जैसे बोलता है कि आपको 120-130 टेम्परेचर चाहिए तो आपको EPDM पे जाना पड़ेगा।